नूंह जिले में डीओ के रिटायरमेंट के साथ ही शिक्षा विभाग में हुआ सभी अधिकारियों के पद रिक्त। डीओ परमजीत चहल की सेवानिवृत्ति के साथ ही खाली हुआ जिला। वर्ष 2024 के अंतिम दिन जिला शिक्षा अधिकारी परमजीत चहल सेवानिवृत्त हो गए हैं। उनके सेवानिवृत्त कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए आसपास के कई जिलों के शिक्षा अधिकारियों के अलावा सेवानिवृत्ति शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया। जिला शिक्षा अधिकारी परमजीत चहल का विदाई समारोह राजकीय शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नरहड़ ऑडिटोरियम में किया गया, जहां शिक्षा विभाग के सैकड़ों अधिकारी व कर्मचारियों ने पहुंचकर गर्मजोशी के साथ उनकी विदाई की। इससे ठीक पहले दूर दराज के जिलों से आए शिक्षाविदों के सम्मान में मलिक फार्म हाउस में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी परमजीत चहल ने कहा है कि उन्होंने विषम परिस्थितियों में मेवात क्षेत्र के डीओ का कार्यभार संभाला था। तकरीबन 1 साल 9 महीने उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी। उन्होंने कहा कि मेवात से हमेशा जुड़े रहेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने माना कि मैन पावर की बड़ी बोर्ड के शिक्षा परिणाम से लेकर कई मामलों में खलती रही है। इसको लेकर शिक्षा विभाग से लगातार पत्राचार भी किया जा रहा है। डिप्टी डीओ के साथ साथ जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी एवं अन्य काम में हाथ बटाने वाले हयात खान ने कहा है कि अब उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। जब तक सरकार कोई नया जिला शिक्षा अधिकारी नूंह जिले को न मिलता है तब तक उन्हीं के कंधों पर यह जिम्मेदारी रहेगी। उन्होंने कहा है कि वे अपने काम को इसी तरह से निभाते रहेंगे। इसके अलावा FLL कोऑर्डिनेटर कुसुम मलिक ने कहा है कि परमजीत चहल सरल व सौम्य स्वभाव के साथ साथ एक काबिल अधिकारी थे, जिन्होंने विवाद शिक्षा को नए आयाम दिए। उन्होंने बहुत ही विषम परिस्थितियों में यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग को उम्मीद है कि अगले 10-12 दिन में जिले में नया जिला शिक्षा अधिकारी मिल जाएगा। महीने हो रहे हैं, कैसे उनके कार्यकाल को आप देखते हैं, क्या कहेंगे? चहल साहब के कार्यकाल का बहुत ही शानदार कार्यकाल रहा और नूंह जिला को ऐसी विकट परिस्थितियों में एक सरकार के द्वारा शानदार, बहुत ही साफ छवि का मेहनती कर्मठ एक जिला शिक्षा अधिकारी दिया गया। ये हमारा सौभाग्य है। उन्होंने अपने इस कार्यकाल में बहुत सारा शिक्षा के लिए लेकर काम किया। विशेष तौर से निपुण कर लेकर उनकी शानदार पारी रही। निपुण संवाद धर्मगुरुओं के साथ हुआ, न्यूज़लेटर हुआ, ये उनके लिए हुआ। और आज उनका विशेष आग्रह था कि उनकी रिटायरमेंट को एक मेमोरेबल बनाया जाए और इसीलिए आज का जो कार्यक्रम है निपुण संवाद शिक्षाविदों के साथ हमने रखा गया, जिसमें 6-7 हमारे जो जिले हैं वहाँ के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, रिटायर्ड हमारे शिक्षाविद, SCRT के जो सदस्य हैं वो सभी उसमें भागीदारी कर रहे हैं। तो मैम अगला और DWO वगैरह नहीं है, कब तक मिलने के लिए? उम्मीद है सर, सरकार की प्रायोरिटी में बात है और मुझे तो ऐसा लगता है कि 10 या 15 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर हमें नया जिला शिक्षा अधिकारी या मौलिक शिक्षा अधिकारी कोई न कोई अवश्य मिलेगा। हरियाणा का सबसे पिछड़ा जिला कहलाता है, क्या कहेंगे? सर, मैंने लगभग 1 साल 9 महीने यहाँ नौकरी की और एक चैलेंज के रूप में इसको स्वीकार किया था और बरकस प्रयास रहा कि मैं अपनी पूरी निष्ठा से ईमानदारी से काम करूं। हाँ, शैक्षणिक पिछड़ा जिला है तो यहाँ काम करने के लिए भी बहुत खुले दरवाजे हैं। आप ड्रॉप आउट पे काम कर लो, आप गर्ल्स एजुकेशन पे काम कर लो, आप मोटिवेशन पे काम कर लो, तो यहाँ काम करने का क्षेत्र बहुत बड़ा है क्योंकि ये जिला भी सबसे बड़ा है। 2,65,000 के आसपास सरकारी स्कूलों में बच्चे हैं। यहाँ बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ का दुर्भाग्य यहाँ है कि यहाँ मैन पावर की कमी है। जैसे सभी चार्ज मेरे पास ही है, कोई डिप्टी डीओ नहीं, एक रेगुलर BO है, लगभग 3,500 टीचर की वैकेंसी है। तो यहाँ अगर मैन पावर पूरी हो जाए, थोड़ी और निष्ठा से काम किया जाए तो इसका वाकई में मेवात की तस्वीर बदल सकती है। तो आपने लगातार पत्राचार किया होगा, DWO नहीं है, DPC नहीं है, DOs की कमी है, क्या भरोसा उच्च अधिकारी? सर, अभी तक प्रमोशन की कोई लिस्ट ही नहीं आई। प्रमोशन की जब लिस्ट आएगी तो ही संभव हो सकता है यहाँ आना, क्योंकि बहुत से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं वहाँ एक आदमी के पास ही सभी चार्ज। जैसे बोर्ड की परीक्षाओं के नतीजे आते हैं तो अक्सर मेवात जिला पिछड़ी रहता है। मैन पावर की कमी इसमें सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी कमी मैन पावर की है। मान लो एक स्कूल में 5 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट के टीचर हैं, अगर 2 टीचर नहीं है तो 2 टीचर ना होने का रिजल्ट तो उसी से खराब हो जाएगा। तो आप क्या संदेश यहाँ के बच्चों को, अभिभावकों को देना चाहेंगे? यही देना चाहूँगा मैं कि मेवात का जो मुख्य धारा मारने का रास्ता है वो स्कूल के माध्यम से निकलेगा। बच्चे को स्कूल में भेजें
उसकी पढ़ाई पर ध्यान दें और बच्चे को मोटिवेट करें कि वो पढ़े लिखे तो ही वो आगे जीवन में सफल हो सकता है। तो आप अब घर पर रहेंगे या अभी भी शिक्षा से जुड़े रहेंगे, या मेवात से किस तरह जुड़ाव रहेंगे? मेवात से तो जुड़ाव टूट ही नहीं सकता। बाकी कुछ घर की जिम्मेवारियां हैं वो भी पूरी करनी होती हैं, और जब भी मेवात को मेरी जरूरत होगी तो मैं हाजिर हूँ। पर लगातार जिला शिक्षा अधिकारी नहीं है, DWO नहीं है, DPC नहीं है, क्या कहेंगे इसके? इस बारे में जो हमारे शिक्षा अधिकारियों की जो कमी रही है पहले से ही और अभी भी, और अब जिला शिक्षा अधिकारी श्री परमजीत चहल जी का जो रिटायरमेंट हो रहा है, इनके बाद और ज़्यादा दुश्वारी रहेगी, क्योंकि एक ऐसे ऑफिसर रहे हैं जिन्होंने जब मेवात का नाम फजा में एजुकेशन के लिहाज से ख़राब हो रहा था एनीवे, तो उस टाइम इन्होंने बागडोर संभाली और इस प्रकार से स्मूथली इसको रन किया कि कोई किसी प्रकार का बेदाग और मामला 100% एक्यूरेट और इम्प्रूवमेंट की ओर गया है। तो आपके कंधों पर अब बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे जिला संभालेंगे? परमानेंट तो अब ये तो सरकार का मामला है, सरकार आगे क्या देखेगी, लेकिन जो हम जिला शिक्षा अधिकारी श्री परमजीत सिंह जी को मैं सहयोग देता रहा, डिप्टी DO का DO DWO दोनों में, उसको इसी तरह से अंजाम देता रहूँगा, और जिससे कि किसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में मेवात में जो कमी ना रहे, ख़ासतौर से ऑफिसरों के मामले में, उसमें कोई विजिट या और अन्य कार्य में या ऑफिसर से हायर ऑफिसर से जो रिलेशन मेंटेन करना, जिला उपायुक्त और अन्य अफसरों से वो फीडबैक उनके मार्गदर्शन में काम करना, उसको मेंटेन रखूँगा एज इट इज़।